Very good morning, students. Welcome to e-learning classes of accountancy. Today from this lecture I am going to start your new chapter, that is chapter number 9, journal. In my last lecture I have explained you chapter number 6, last topic, that was T-shape account, accounting equation ka T-shape account. I have explained you in my last lecture. Now from this lecture I am going to start new topic, new chapter, that is chapter number 9, journal. Today I am just giving you an introduction of this chapter, as what is the meaning of journal and how you are posting in journal, and what are the rules of generalizing a transaction. That topics I am covering in this lecture. See beta, what is journal? According to M.J. Keeler, a journal is a chronological record of financial transaction of a business. जर्नल क्या है बेटा? जर्नल एक क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिज़नेस. किसी भी बिज़नेस का जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसको जब हम किसी एक पर्टिकुलर बुक में रिकॉर्ड करते हैं, उस प्राइम एंट्री को हम क्या बोलते हैं? जर्नल बोलते हैं. इट इज़ द बुक ऑफ प्राइम एंट्री और ओरिजिनल एंट्री इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, द फर्स्ट इन द सीक्वेंस इन विच द ट्रांजेक्शन हैड एक्चुअली अकर्ड. और इसमें हम उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं जिसमें कि ट्रांजेक्शन एक्चुअली हुआ होता है. तो सो जर्नल इज़ अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन. द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इनटू जर्नल इज़ कॉल्ड जर्नलाइजिंग. और जर्नलाइजिंग क्या होता है बेटा? किस जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, वो जो ट्रांजेक्शन होता है, द ट्रांजेक्शन इज़ नोन एज जर्नलाइजिंग. व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल? इट इज़ अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ अ बिजनेस. किसी भी बिजनेस में जो हम क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जर्नल, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का. इट इज़ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री विच रिकॉर्ड्स ऑल द डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शंस फ्रॉम वेरियस सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स. और जो डिफरेंट सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे इनवाइस है, आपको कैश मेमो मिल रहा है, उसके थ्रू हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं, फर्स्ट टाइम जिस बुक में हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, दैट बुक इज़ नोन एज जर्नल. इट रिकॉर्ड्स बोथ द एक्सपेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन, डेबिट एंड क्रेडिट, यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम. और जर्नल में जो रिकॉर्ड करते हैं हम ट्रांजेक्शन, इट इज़ थ्रू डबल एंट्री सिस्टम, जिसमें बोथ एक्सपेक्ट्स यूज होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों एक्सपेक्ट्स के थ्रू हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन. इज इट क्लियर? Then books of original entry advantages. What are the advantages of recording the transaction in journal? It provide complete accounting information in a chronological order. ये डेट वाइज ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करता है, तो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ एरर्स इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड सिंस द अमाउंट डेबिटेड कैन बी वेरीफाइड विद द अमाउंट कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट. और जर्नल में 2 कॉलम्स होते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम. तो जो चांसेस होते हैं हमारे कि एरर क्रिएट होगा, वो रह जाता है, क्योंकि बिकॉज व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन इन डेबिट साइड, देन इट विल बी correspondingly posted in the credit side also. So it is verified with the amount which we are posting in credit side. Then it provide a base for recording or transferring the entries in the individual ledger account. और ये हमें एक बेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को इंडिविजुअल लेजर अकाउंट. इट हेल्प्स इन लोकेटिंग द एरर इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस. और अगर हम ट्रायल बैलेंस में कोई पोस्टिंग नहीं करते, तो ट्रायल बैलेंस का एरर भी हम ये जर्नल से रिकॉर्ड कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं. इट प्रोवाइड विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजेक्शन दैट हैज़ बीन रिकॉर्डेड, दैट हेल्प्स आइडेंटिफाई रीज़न फॉर द रिकॉर्ड. और ये हमें वो सारे रीजंस बताता है कि हमें क्यों ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, व्हाट आर द रीज़न ऑफ डूइंग द ट्रांजेक्शन, व्हाट आर द अमाउंट ऑफ पोस्टिंग, एंड व्हाट इज़ जनरल एंट्री. ये सारे ट्रांजेक्शन हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं. टाइप्स ऑफ जनरल एंट्रीज बेटा, कितने टाइप्स की होती है जनरल एंट्रीज? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जनरल एंट्री, सिंपल जनरल एंट्री एंड कंपाउंड जनरल एंट्री. सिंपल जनरल एंट्री, इट इज़ अ टाइप ऑफ एंट्री इन विच ओनली दोज 2 अकाउंट आर अफेक्टेड, वेयर one अकाउंट इज डेबिटेड एंड अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद एन इक्वल अमाउंट. सिंपल जनरल एंट्री हुआ बेटा जिसमें 2 अकाउंट एक साथ इफेक्टेड होते हैं. अगर हम एक अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं अमाउंट, तो कॉरस्पॉन्डिंगली दूसरे अकाउंट में उसी अमाउंट को क्रेडिट कर देते हैं एट अ टाइम. कंपाउंड जनरल एंट्री, इट इज़ द टाइप ऑफ एंट्री इन विच मोर देन 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड. ये वो एंट्री जिसमें मोर देन 2 अकाउंट्स इफेक्टेड होते हैं, मतलब मल्टीपल अकाउंट इफेक्टेड होते हैं, दैट इज कंपाउंड जनरल एंट्री. नाउ सी बेटा, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल. किस तरीके से आप ट्रांजेक्शन्स को जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे? देयर आर 2 अप्रोच ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन. ये मैंने आपको अभी इसमें भी पढ़ाया था. टी शेप अकाउंट इन अकाउंटिंग इक्वेशन, ट्रेडिशनल अप्रोच और इंग्लिश अप्रोच. इसमें हम जो रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को, 3 टाइप्स के आपके अकाउंट होते हैं बेटा. गोल्डन रूल्स हैं ये सारे, इन्हीं के बेसिस पे आपके सारे अकाउंट में रिकॉर्ड होता है डेटा. 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट इज देयर, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. रियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम सारा जो है कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन, एसेट्स हैं, कैश है विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, वो सारे डेटा को हम रिकॉर्ड करते हैं इन द रियल अकाउंट. फॉर एग्जाम्पल, ऑल एसेट्स अकाउंट आर रियल अकाउंट, कैश अकाउंट इज़ अ रियल अकाउंट विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कैश. उन एसेट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं इन रियल अकाउंट. और इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट.
ये रियल अकाउंट का जो जनरल रूल है बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। देन नंबर 2 इज़ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट है जो किसी इंडिविजुअल पर्सन, फर्म, इंस्टीट्यूशंस का होता है, जो अपने नेम पे रन करता है, या जिसका जो है जो एज अ कंपनी वर्क कर रहा है, किसी कंपनी का, किसी इंडिविजुअल का, किसी फर्म का जो नेम होता है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट। एंड द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। देन नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इज इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट या लॉसेज और गेन अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है बेटा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड गेन क्रेडिटेड। सो रियल अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? जिसमें हम सारे एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। ऑल दोज अकाउंट इन ऑल द एसेट्स विच आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट इज कॉल्ड रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के को में जो भी आइटम्स रिकॉर्डेड होते हैं उनको मेजर कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ मनी। और रियल अकाउंट का रूल क्या है बेटा? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नंबर सेकेंड अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट इज द अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सन, किसी फर्म, किसी इंस्टीट्यूशन का अकाउंट। दैट अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट। और इसमें जो है इसका जो रूल है दैट इज डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एंड नंबर 3 अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेज, गेन, इनको रिकॉर्ड करने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं दैट इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। और इसका जो रूल है दैट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है। देन सेकेंड अप्रोच इज मॉडर्न अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच में जो हम डेटा रिकॉर्ड करते हैं उसमें आपके 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं: एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटीज़ अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट एंड ड्राइंग अकाउंट। बेटा ये वही अप्रोच है जो मैंने आपको टी शेप अकाउंट में समझाया था। एसेट्स इंक्रीज़ हो रही है तो डेबिट होगी, एसेट्स डिक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट हो जाएगी। लाइबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है इट विल बी डेबिटेड, लाइबिलिटी डिक्रीजेज इट विल बी लाइबिलिटी इंक्रीजेज इट विल बी क्रेडिटेड एंड लाइबिलिटीज़ डिक्रीजेज इट विल बी डेबिटेड। कैपिटल अकाउंट, value of capital increases it will be credited, value of capital decreases it will be debited. Revenue or income account, value of revenue increases it will be credited and value of revenue decreases it will be debited. Expenses, if expenses are increasing it will be debited and if expenses are decreasing it will be credited. Drawing, if drawing is there पर्सनल यूज़ के लिए अगर आपको मनी विड्रॉल कर रहे हैं, ड्राइंग इंक्रीज़ हो रही है इट विल बी डेबिटेड एंड ड्राइंग अगर डिक्रीज़ हो रही है तो इट विल बी क्रेडिटेड। ठीक है। तो ये आपके रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स हैं, जिसके बेसिस पे आपको जर्नल एंट्रीज वर्क करते हैं। इन माय जूम क्लास आई विल एक्सप्लेन यू ऑल दीज रूल्स एंड सम न्यूमेरिकल्स ऑल्सो विच आर रिलेटेड टू जर्नल एंट्रीज एंड हाउ टू जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन माय जूम मीटिंग एंड इन माय अदर लेक्चर्स ऑल्सो। सो नोट डाउन ऑल द थिंग्स प्रॉपरली इन योर कॉपी। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, डू ऑल द वर्क इन योर कॉपी प्रॉपरली।